शहर हैदराबाद तहज़ीब व सकाफ़त का गहवारा है। यहाँ की सलीक़ेमंदी मियारी व प्यारी है। हैदराबादी मेहमान नवाजी में चाय हमेशा पेश रही है। आलम तो ये है कि चाय की रसाई इल्म अदब की महफ़िलों, दर्स व तदरीस की नशिस्तों और मदारिस से जामिया तक है। इसने अपने कमाल से सबके दिलों को मोह लिया। यहाँ तज़किरा ज़रूरी है कि हमारे मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को चाय ने अपना शहदाई बना दिया था। मौलाना आज़ाद हुसूल आज़ादी के लिए अक्सर व बेशतर क़ैद-ओ-बंद में रहे। इनके साथ स्याही और चाय हमरा रही है। उन्होंने अपनी किताब गुबार ख़ातिर में लिखा कि चाय में दूध शामिल करना बिद्अत है। मौलाना ने ऐसा क्यों लिखा, ये जानते हैं प्रोफेसर मजीद बेदार से। इन लम्हों को हमारे कैमरामैन फ़हीम अंसारी ने अपने कैमरे में महफूज किया है। डॉक्टर मजीद बेदार, साबिक़ा सदर शोबे उर्दू जामिया उस्मानिया। उर्दू ज़बान व तहज़ीब में इन्होंने कई किताबें तसनीफ़ की। मौसूफ़ को तकरीबन उर्दू अदब और अदीब व शोरा की हयात व शख्सियत के बारे में काफ़ी मालूमात अज़बर हैं। वो असातिज़ा के अदब व एहतराम और हुस्न सलूक से इस कदर मुतासिर हैं कि इनका कहना है कि दौरे तालिब इल्मी में उस्ताद व शागिर्द का पास व लिहाज इस कदर मियारी था कि उस्ताद व शागिर्द का एक साथ बैठकर चाय पीना मायूब समझा जाता था। लेकिन उस ज़माने में चाय पीना और पिलाना तहज़ीब का एक हिस्सा तसव्वुर किया जाता था। हैदराबाद की तहज़ीब में जहाँ यहाँ की बिरयानी और शेरवानी बड़ी अहमियत की हामिल है, उसी के साथ एक और शौकीन चीज़ जिसको चाय कहते हैं। किसी शायर ने मिसरा कहा था, बड़ी चाह से चाय पिलवा रहे हो। चाय पिलाने में भी चाह होती है। हैदराबाद में चाय का तस्वुर और उसके मुख्तलिफ़ अंदाज़ रहे हैं और हैदराबादी चाय ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले से जारी व सारी है। पहले गरीब लोग डिकॉक्शन पीते थे, जिसे आम ज़बान में डिकाशन कहते हैं, जिसमें सिर्फ पत्ती डालकर दूध डाले बग़ैर और उसमें गुड़ डाला जाता था। चाय का पुराना तरीक़ा जो है, घरों में चाय की पत्ती और वो पत्ती में जो है शक्कर के बजाय गुड़ डाला जाता था, वो डिकाशन कहलाता था। डिकाशन में एक अहम इजाफ़ा हुआ। वो इजाफ़ा खालिस हिंदुस्तानी है। ईरान में, अमेरिका में, फ़्रांस में, जर्मनी में, बेल्जियम में जो लोग चाय पीते हैं वो डिकॉक्शन ही कहलाता है। हैदराबादी लोगों ने, बल्कि हिंदुस्तानी लोगों ने चाय में शक्कर और उसके साथ दूध का इजाफ़ा किया और उसको चाय कहा। हिंदुस्तान के पहले माहिर तालीम, वज़ीर तालीम अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब में चाय का ज़िक्र किया है और वो चाय उन्होंने चंबेली कहा है, क्योंकि वाइट जास्मीन की पत्ती इस्तेमाल करते थे। क्योंकि हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था, तो चाय की पत्ती इंग्लिस्तान से आती थी, उसका नाम था वाइट जास्मीन। तो उसको उन्होंने वाइट जास्मीन की पत्ती को गोरी चंबेली कहा। वो बड़े शौकीन थे चाय के। जितने अदीब और शायर हैं वो चाय के बड़े शौकीन रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था कि हैदराबाद में चाय खोरी, चाय पीना आम ज़बान में, तो हैदराबाद की उर्दू ज़बान में फ़ारसी का असर ज़्यादा है। ये फ़ारसी का असर ही है, पीने के लिए खोर, खुश खुराक, ये सब चीज़ें। तो हैदराबाद में सबसे पहले होटल बहुत कम होते थे और होटल में जाकर बैठना, चाय पीना मायूब समझा जाता था। इसलिए जब नई होटलें खोलीं और खोलने वाले ईरान के लोग थे, उन्होंने एक समावर रहता था
जिसमें डिकॉक्शन रहता था और एक दूध का बड़ा जो है कूंडा होता था, समावर से डिकॉक्शन डालते और फिर उसके बाद उसमें दूध डालते और उसमें शक्कर डालते थे। तो ये हैदराबादी चाय यानी पत्ती से डिकॉक्शन बनाना आम चाय में और ख़ास तौर पर ईरानी चाय में, ईरानी होटल में बहुत थी। ईरानी चाय में चूँकि पत्ती डालकर उसको खूब आंटा जाता था, इसलिए वो ईरानी चाय कड़क चाय होती थी, मज़ेदार होती थी। दूध को भी खूब आंटाया जाता था, यानी दूध जब लाल हो जाता था चाय में डाला जाता था। इसके अलावा चाय की एक किस्म थी जिसको हमारी ज़बान में हैदराबाद में पौना कहते हैं। उसको पौना इसलिए कहा गया कि प्याली में पाऊ हिस्सा कम होता था, पौन हिस्सा होती थी, इसलिए उसका नाम पौना पड़ा। उसमें डिकॉक्शन कम और जो है दूध ज़ायद होता था। पौना भी मिलता था, चाय भी मिलती थी, डिकॉक्शन भी मिलती थी। यूरोपीय ममालिक में चाय का मतलब ही डिकॉक्शन है। और अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब गुबार खातिर जो 1942 में उन्होंने अहमदनगर जेल की क़ैद में लिखी थी, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि चाय में दूध डालने की बिदअत कब से शुरू हुई मुझे पता नहीं। कोई नई चीज़ मज़हब में शुरू की जाए तो उसे बिदअत कहा जाता है। मौलाना आज़ाद ने डिकॉक्शन में दूध डालने को बिदअत कहा है। तो इस तरह हमारे पास जो चाय बनती है वो ईरानी चाय, ऐसी चाय बहुत ज़्यादा कड़क होती है, पौना जिसमें डिकॉक्शन कम और दूध ज़ायद होता है और ऊपर बालाई डाली जाती है। दक्कन में बालाई को मलाई कहते हैं। तो बालाई और ज़ायद दूध कम डिकॉक्शन की जो चाय बनती थी उसको पौना कहा जाता था। और आज जो प्यालियाँ आ गई हैं चाय की, वो प्यालियाँ नहीं थी। पहले जो होता था खदाह कहलाता था, जिसको आम ज़बान में बड़ा प्याला। तो किसी शायर ने लिखा, बड़ा प्याला प्याला छोटी प्याली कोप। तो कोप जो कहा जाता है छोटी प्याली को, ये कोप का रिवाज भी हैदराबादी ज़बान का है, दक्कनी ज़बान का है। शुमाली हिंद में जाके आप कोप बोलेंगे नहीं पहचानेगा, मलाई बोले तो कोई नहीं पहचानेगा। यह हैदराबाद की शिनाख्त है। हैदराबाद की चाय जो दी जाती थी प्याली में दी जाती थी। क़दीम लोग जितने थे वो खदाह में, खाफ दाल है, खदा फारसी लफ्ज़ है। आम ज़बान में हैदराबाद में उसको खद्दा बोलते हैं। तो बड़ा प्याला जिसमें काफ़ी मकदार में चाय होती थी और पुराने लोग जो चाय पीते थे वो खद्दे में, तो उसमें डिकॉक्शन दूध और उसमें कम से कम 6 चम्मच शक्कर होती थी। यानी वो चाय नहीं होती थी, शरबत हो जाता था। चाय के नाम पे शरबत पिया जाता था। तो चाय की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, जैसे हैदराबाद में पौना, डिकॉक्शन और फिर उसके बाद चाय। हैदराबाद के कुछ इलाके जो पहले हैदराबाद में थे अब महाराष्ट्र में चले गए, जैसे औरंगाबाद है। औरंगाबाद में भी चाय की कई किस्में हैं, जिसको ख़ास तौर पर वहाँ गुलाबी कहा जाता है। गुलाबी भी एक चाय का नाम है। वो क्या होती है वो पीने के बाद ही पता चलेगा। चाय का मज़ा क्या होता है पीने के बाद ही समझ में आता है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये कि हम लोग तालिब इल्म के ज़माने से ही होटल को नहीं जाते थे। हमारे एक दोस्त थे बचपन के साथियों में, 7वीं 8वीं में जब हम थे, वो बहुत मशहूर हैं, हामिद कमाल, 1.5 मत वाले जिनके मशहूर हैं, वो मेरे बचपन के साथी, मेरे हमजमात हैं। और एक मौलाना आकिल हुसामी के दामाद जो अब्दुर्रहीम अंसारी मरहूम, वो भी मेरे क्लासमेट हैं। तो उनको बचपन से ही शौक़ था मिज़ाह निगारी का, तो वो होटल में जाते थे। तो हमने उनके ऊपर एक गज़ल लिख दी थी, होटल के कर्ज़दार हुए चाय की खातिर,
रुस्वा सरे बाज़ार हुए चाय की खातिर, लोगों ने हमें चाय पिलाकर ही जो टाला, हम सदक़े कई बार हुए चाय की खातिर। उस वक्त गाना था आपकी खातिर, मिट जाएंगे मर जाएंगे हम आपकी खातिर, तो आपकी खातिर निकाल के हमने चाय की खातिर रख दिया था। और चाय पर कई शायरों की नज़में हैं, गज़लें हैं, उसके लुत्फ़ के बारे में बयान किया गया है। मगर हैदराबाद की चाय दिल्ली की, लखनऊ की और जो है दूसरी जगहों की चाय से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ दूध डिकॉक्शन को ज़्यादा औंटाया नहीं जाता। यूपी में, दिल्ली में, अलीगढ़ में डिकॉक्शन को बहुत ज़्यादा औंटाया नहीं, जैसे ही पहली जो है कशिश हो जाती है उसको निकाल के पी लेते हैं। हमारे पास डिकॉक्शन को काफ़ी देर तक औंटाया जाता है, इसलिए हमारी चाय जो बनती है ईरान की चाय से अलग, दिल्ली की चाय से अलग और अलीगढ़ की चाय से बिल्कुल अलग होती है। तो वो लोगों ने जो चाय का इस्तेमाल किया है उससे बिल्कुल अलग, उसकी वजह क्या है वो भी बता देता हूँ कि दर हकीकत चाय की पत्ती उन इलाक़ों में पैदा होती है जहाँ पर पहाड़ का हिस्सा हो और सतह ज़मीन नीची हो। तो इस पस मंज़र में चाय की पत्ती के 3 पत्ते होते हैं। इब्तिदा में 3 पत्ते निकाले तो उसका टेस्ट अलग। कि हैदराबाद के निज़ाम ने हिंदुस्तानी कल्चर के अलावा यूरोपी कल्चर को भी, चाय पीना, चाय पिलाना, ये जो है यूरोपी कल्चर का तरीक़ा है। अंग्रेज़ पीते थे क्योंकि यहाँ निज़ाम थे और निज़ाम के जो अंग्रेज़ ऑफिसर आज जो है वुमेंस कॉलेज जहाँ है उनकी रिहाइशगाह थी, तो वो लोग चाय पीते थे। उसके तवस्सुत से ये भी जहाँ हिंदुस्तानी तहज़ीब शुरू हुई वहीं अंग्रेज़ी तहज़ीब को भी रिवाज देने के लिए चाय का निज़ाम शुरू किया गया। ईरान से आने वालों को रियासत हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान ने ये इजाज़त दी कि वो चाहें तो होटल खोल सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। तो हर महल्ले में ईरानी होटल होती थी और चाय बनाई जाती थी, डिकॉक्शन, पौना, और जैसे मैं महाराष्ट्र में बता रहा था गुलाबी बनाई जाती थी। और आज भी घरों में जो चाय बनाई जाती है उसका मज़ा, हैदराबादी चाय का मज़ा कहीं और नहीं मिलता। नीलोफर होटल की चाय आज भी, या फिर सिकंदराबाद में जो रेलवे स्टेशन के पास होटल है, ईरानी होटल है, उसकी चाय का मज़ा बिल्कुल जुदागाना होता है। लोग पूछते थे कि ऐसी चाय का मज़ा क्यों दूसरी चाय में नहीं आता, तो लोग ये कहते थे कि चाय की पत्ती में बोंडे डाले जाते हैं। चाय की पत्ती में बोंडे के मज़े से जो है उसका लुत्फ़ दोबारा हो जाता है। आजकल चाय के टेस्ट को बढ़ाने के लिए जो अहम चीज़ इजाफ़ा की जा रही है, अदरक का इस्तेमाल करके भी, यानी जब पत्ती डालकर औंटाया जाता है उसमें अदरक के कुछ टुकड़े डाल दिए जाते हैं, उससे भी चाय की लज्जत में, चाय के मज़े में इजाफ़ा हो जाता है। बहरहाल हैदराबादी चाय, हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी शेरवानी और हैदराबादी परेशानी भी सारी दुनिया में मशहूर है। आदमी सब कुछ होते भी अपने आप को परेशान ज़ाहिर करता है, यह हैदराबादी परेशानी है। और शादियों में फिर शेरवानियों का रिवाज हो गया है और बिरयानी तो हर होटल में दस्तयाब है। तो उसी तरह अब चाय का कारोबार पहले ईरानियों के हाथ में था, अब आंध्रा के लोग आकर यहाँ कई चाय खाने खोले हैं, तो आंध्रा की चाय का टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। हर दौर के तहज़ीबी सक़ाफ़ती तक़ाज़े अलग होते हैं। हम जिस दौर में तालिब इल्म थे, स्कूलों में, कॉलेजों में चाय लाना मायूब समझा जाता था। स्टूडेंट भी होटल नहीं जाते थे, असातिज़ा भी नहीं जाते थे। जिनको चाय की ख्वाहिश रहती थी वो घर से थर्मास में चाय लाया करते थे। हम बीए में आने तक, एमए में आने तक भी
मैं 71 में बीए का स्टूडेंट था और 75 में एमए कंप्लीट की मैंने। उस वक्त तक भी चाय का चलन, होटलें थी, कैंटीन थे, बच्चे जाते थे, मगर कभी असातिज़ा कैंटीन में, होटल में नहीं जाते थे। अगर किसी होटल या कैंटीन में स्टूडेंट बैठे हुए रहे तो उस्ताद देखकर वापस हो जाते थे, मायूब समझते थे। वो तहज़ीब का। और दूसरी चीज़ कि आजकल चाय का चलन आम हो गया। मैंने वो अशार भी सुनाए, होटल के ख़र्चदार हुए चाय की खातिर, रुसवा सरे बाज़ार हुए चाय की खातिर। तो आज चाय का चलन आम हो गया है। तो हमारे तालिब इल्म के ज़माने में प्रोफेसर मुग़नी तबस्सुम वाहिद शख्स थे जो फुल 3 पीस में हमेशा सूटेड बूटेड रहते थे। दूसरे जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ग़ुलाम उमर ख़ान, वो भी सूटेड बूटेड रहते थे। मगर मुग़नी साहब की शान बेनियाज़ी अलग थी। अगर कोई तालिब इल्म अच्छा लिख के लाया या उसने अच्छा जवाब दिया तो वो अपने थर्मास में से चाय निकाल कर तालिब इल्म को पेश करते थे, तो हम शुक्रिया के साथ कबूल कर लेते थे। कभी आर्ट्स कॉलेज में, उर्दू आर्ट्स इवनिंग कॉलेज में, या जितनी भी कॉलेजेस थे, उस ज़माने में कॉलेज बहुत कम थे। एक मुमताज़ कॉलेज था, बहुत मशहूर था। दूसरा अनवारुल कॉलेज था, बहुत मशहूर था। उसके अलावा दूसरे भी कॉलेजेस थे। तो तालीम के दौरान, पढ़ाने के दौरान अगर कोई चाय पी लिया तो मायूब समझा जाता था। उस्ताद भी चाय के लिए कैंटीन नहीं जाता था, तालिब इल्म भी नहीं जाते थे। उस ज़माने का कल्चर ऐसा था, उस्ताद और तालिब इल्म में बड़ा फासला होता था। फासले को मेंटेन किया जाता था। तालिब इल्म हो और खाने के लिए भी उस्ताद चला जाए, कोई तालिब इल्म दिखाई दे तो पलट के आ जाता था। तो चाय कभी तालिब इल्म के साथ कोई उस्ताद नहीं पीता था। और ये तरीक़ा हम लोगों ने अपनी तालीम से अब बच्चों को तालीम देने तक जारी रखा। हम कभी अपने स्टूडेंट के साथ जाके किसी होटल में चाय नहीं पिए। अगर पीना होता तो हम पूरे प्रोफेसर मिल के जाते थे। तो नतीजा ये कि आज तहज़ीब का अंदाज़ बदल गया है और चाय पीने के लिए छोटे बड़े की तफरीक ख़त्म हो गई। उस वक्त उस्ताद बड़े होते हैं, उनके साथ चाय नहीं पीना ये मिजाज था। और कॉलेजों में, स्कूलों में कहीं भी चाय मंगाई नहीं जाती थी और होटलें बहुत कम थी, दूर दूर होती थी। और हमारे बचपन में तो थर्मास फ्लास्क भी नहीं था, इसलिए कोई चाय ला के रखता भी नहीं था। तो अब चाय का चलन आम हो गया है, बल्कि फ़ैशन हो गया है। एक साहब औरंगाबाद में एक वाक़या सुना देता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, क्या बोले हैदराबाद के लोग 2 चाय मंगा के 4 लोग पीते, आधी आधी पीते, पूरी पीना चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई हैदराबाद में चाय ज़्यादा हो गई। उसके बाद 10 साल के बाद उन्होंने गिना 4 लोग हैं, 2 चाय मंगाए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, चाय पीने के मामले में कम से कम आप हैदराबाद से औरंगाबाद वाले 10 साल पीछे हैं। बोले वो कैसा? आप 10 साल पहले बोले थे कि हैदराबाद के लोग 2 चाय मंगा के 4 पीते, आधी आधी चाय पीते। तो जो 10 साल पहले हैदराबाद में फैशन था, अब 10 साल बाद औरंगाबाद में आ रहा है। तो पहले एक चाय पूरी पी जाती थी, अब क्योंकि दिन में 2 बार या 3 बार चाय पीते थे, अब वक्फे से चाय हो रही है। इसलिए हैदराबादी तहज़ीब में आधी कप में चाय पीना या एक प्याली में 2 लोग चाय पीना ये रिवाज बन गया है, ये पहले रिवाज नहीं था। बहरहाल चाय और चाय की खातिर जो ज़ियाफ़तें होती हैं, पहले जो है कोई भी काम लेना हो तो क्लर्क को आपको रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं, ले जाके चाय पिला दे तो आपका काम कर देता था। तो चाय इतना बड़ा काम करती थी। तो हैदराबाद में चाय की तारीख़ पे बहस नहीं, चाय के मुख्तलिफ़ अंदाज़ पर मैंने आपसे गुफ्तगू की, आपने सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हैदराबादी चाय के बारे में मज़ीद बातें और भी होंगी जो हम अगले एपिसोड में पेश करेंगे। हैदराबादी चाय के ताल्लुक़ से जो भी आप जानते हैं हमें आगाह करें। अब आपके मेज़बान मोहम्मद मुनीर और सियासत टीवी की पूरी टीम को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।